पट्टी में क्लिक करो, ज्वाइन करो, पीडीएफ मिल जाएगी। 10 क्लास से सिलेक्शन है बेटा, अगस्त का करंट करवा दूं। सुबह 11:15 इस क्लास स्टार्ट की है। तुम लोग मेरे से बड़ा प्यार करते हो और मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, और हम दोनों के अलावा आपकी सफलता को कोई चाहता भी नहीं है। तो आज 5000 लाइव का टारगेट है, फटाफट शेयर करके 5000 का टारगेट पूरा करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कार्ट सेल थेरेपी सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? ये एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर बन गया है, जो आपके कार्ट सेल थेरेपी को शुरू करने वाला कैंसर पर भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है। ये किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है, और भारत की फर्स्ट स्वदेशी जीन थेरेपी है। जीन में परिवर्तन करके जो चेंजेस किए जाते हैं, साइंस टैग में आप पढ़ते हो, स्वदेशी जीन थेरेपी। तो भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है जिसमें कैंसर का इलाज किया जाएगा। ये कार्ट सेल थेरेपी है, और इस कार्ट सेल थेरेपी की शुरुआत कहां हुई भाई? अपने एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसके द्वारा भारत के पहले जिंक टैलिंग्स रिप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहां की जाएगी? इसकी घोषणा कहां पर की गई है? अब एक दो बच्चे और कमेंट करें, पुलिस कांस्टेबल की लगा दो, सेकंड ग्रेड की लगा दो। क्या करूं मैं? अपना दिल, जिगर, किडनी, गुर्दा सब निकाल के दे दूं तुमको? राजस्थान करंट कांस्टेबल में भी वही है, सेकंड ग्रेड में भी वही है, फोर्थ ग्रेड में भी वही है। क्या करूं मैं इनको? धन्यवाद, है ना? थोड़ा समझ रखो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उस कंपनी के द्वारा भारत का पहला जिंक टैलिंग, कैसे देखो पहले प्रश्न के अंदर क्या पूछा है? भारत का पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट रामपुरा आगुच्चा जो खदान है आपकी भीलवाड़ा, यहाँ चांदी और जस्ता जैसे और भी कई सारे जो खनिज है उनका निष्कर्षण इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट आपके रामपुरा आगुच्चा भीलवाड़ा। राजस्थान की कौन सी झील को जिम्बाब्वे में रामसर कॉन्फ्रेंस में रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है कि भाई इस झील को है वो रामसर साइट घोषित कर दो, क्योंकि यहाँ कीचड़ दलदल खूब है, तो जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की क्या पाई जाती है? प्रजातियां पाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये झील कौन सी हो जाती है? सिलीसैट झील, अलवर। अभी पटवारी पेपर में प्रश्न पूछा गया था सिलीसैट झील का। क्या पूछा गया था? सिलीसैट झील का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो रूपारेल नदी की शाखा पर आपकी कौन सी झील का निर्माण किया गया है? प्रश्न आया था। सिर्फ 3-4 घंटे लूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा 500 प्रश्नों को पढ़ाने में। हाँ, थ्योरी भी दूंगा और राजस्थान करंट के क्वेश्चन भी दूंगा। मजाल के अधीनस्थ बोर्ड को चुनौती है, क्वेश्चन बाहर ले जाके दिखा देना, ठीक है? रूपारेल नदी की शाखा पर पटवारी में प्रश्न पूछा गया था, सिलीसैट झील का निर्माण किया गया। ये प्रश्न भी आपके बहुत ही काम का हो जाता है, बहुत ही शानदार हो जाता है, ठीक है? तो ये इस झील के निर्माण की बात करें तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा आपके 1845 के अंदर, 1845 हिस्ट्रिकल्चर का अच्छा टॉपिक हो जाता है। 1845 में जिसने मूसी महारानी की छतरी बनाई थी वही विनय सिंह है, बख्तावर सिंह का उत्तराधिकारी। उसने इस झील को निर्माण करवाया था, सिलीसैट झील का निर्माण। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति, राजस्थान की जनगणना समन्वय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत। अभी पटवारी के पेपर में 3 दिन पहले प्रश्न पूछा गया था, अभी जो पेपर हुआ था ना उसकी बात करो, जिसमें मैंने 150 में से एक सिंगल पारी से 140 के प्रूफ टेलीग्राम पे दिए हैं, जाके देख लेना, ठीक है? ओके। तो फोर्थ ग्रेड में कितना मिला दोगे सर? अरे 110 से 115, चिंता ही मत करो। यहां हम बात करें, सुधांशु पंत की अध्यक्षता में जनगणना के लिए एक समन्वय समिति बनी। अब तुमको यह पता होना चाहिए जनगणना का रिजल्ट कब आएगा? आपकी 2027 के अंदर। 2021 वाली जो जनगणना है, 2027 में आपका जनगणना का रिजल्ट आएगा। ये बीच में कोरोना वजह से काफी डिस्टर्ब हो गई थी, इस वजह से याद रखना। सुधांशु पंत कौन है? मुख्य सचिव है, राजस्थान के मुख्य सचिव, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, फिर से कह रहा हूं, सिलेक्शन लेना है तो जो एग्जाम में आते हैं ना वही प्रश्न में लेके आया हूं, है ना? जो एग्जाम में आए वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और कई सारा सेगमेंट छोड़ भी दिया तो भी मैं सिलेक्शन करा दूंगा। बटुमी ओपन इंटरनेशनल जो वुशु चैंपियनशिप है, एक खेल है वुशु टूर्नामेंट जो कि जॉर्जिया यूरोप में आयोजित की गई, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो राजस्थान की सुनीता ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में, सुनीता है वो आपके 65 केजी भार वर्ग के अंदर सुनीता ने जीता है गोल्ड मेडल वुशु चैंपियनशिप के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, बटुमी ओपन नेशनल के अंदर। नाम याद करना, खिलाड़ी पूछे जाते हैं। सुनीता का संबंध है आपके जालोर से। सुनीता कहां की है? जालोर की है। और ऐसा करने वाली फर्स्ट भारतीय बन गई है, पहली भारतीय बन गई है जिसने वुशु के अंदर इतने किलोग्राम भार वर्ग के अंदर वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड जीता है, याद कर लेना। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ओके,